चलिए, लगातार जिस तरीके से इन दोनों वॉर फ्रंट पर हमलों को दिया जा रहा है अंजाम, आपको बता दूं इस वक्त दो एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर राजन कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर राजन, सबसे पहला सवाल उसी आधार पर, क्योंकि इस वॉर फ्रंट में इजराइल जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, आज एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग जगहों से ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई जहां दावे यही किए जा रहे हैं कि ये कमांड सेंटर है जिन्हें अब वो पूरे स्तर पर तबाह करने में कामयाब हो चुका है, बल्कि 10 इमारतों को एक साथ जमींदोज करने का दावा। सुरभि, माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही थी। जो लास्ट में अपने क्वेश्चन को मैं सवाल ये कर रही थी कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को जिस तरीके से इजराइल अभी ऑपरेशंस के तहत तबाह कर रहा है, उसमें इस वॉर फ्रंट से आज खबरें बड़ी हैं। जी बिल्कुल। इजराइल पे जिस ढंग से हमला किया है, गजा में भी किया है, हिजबुल्लाह को भी किया है, तो इससे एक चीज साबित होती है कि वहां पे अभी जो एस्केलेशन है उसकी पूरी संभावना है। गजा में जो हमला हुआ है वो एक बिजनेसमैन जिसमें उसकी फैमिली मरी है, वो उसको सप्लाई करते थे, फूड सप्लाई करते थे। और हिजबुल्लाह में जो हमला हुआ है वहां पे उनको लग रहा था कि यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, हिजबुल्लाह के बेसिस है, तो उस पर हमले हुए हैं। और ये वहां पे इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अभी जो बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इजराइल का हालांकि फोकस अभी डिफेंसिव है। इजराइल को लगता है कि ईरान का हमला कभी भी हो सकता है या हिजबुल्लाह के माध्यम से वो फिर से हमला करवा सकते हैं। तो इजराइल डिफेंसिव है, लेकिन इसके अलावा जो अभी हमले हो रहे हैं गजा में और हिजबुल्लाह में अभी हमले हुए हैं, लेकिन ये उस स्केल के हमले नहीं है जैसा कि उसने पहले किया था। उसकी तैयारी है कि अभी किस ढंग से अपने सारे फोर्सेस को मोबिलाइज करके वो उसको डिफेंस पे लगा सके। और अभी एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यह हुआ है, सूर्य, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि अभी फ्राइडे को एक पीस प्रपोजल भी भेजा गया है जिसमें हमास को भी कतर ने भेजा है, ये हमास को भी भेजा है और इजराइल को भी भेजा है। और आप जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ईरान अटैक कब करेगा, तो मुझे लगता है कि ईरान उसके लिए थोड़ा सा रोकना चाहूंगी सर, आगे एक्सक्लूसिव डिटेल इनपुट है और उन्हीं खबरों पर भी आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों से कांपे रूस को लेकर इस वक्त एक खबर मिल रही है, जहां कामचटका द्वीप में 7 की तीव्रता का भूकंप आया है और भूकंप से शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट को लेकर भी खबर है। अब तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको इस बीच ये भी बता दें कि भूकंप के तेज झटकों से दहले रूस की ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां खबर आ रही है कामचटका द्वीप में 7 की तीव्रता के भूकंप की, और ये तस्वीर आपके सामने। हालांकि शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट को लेकर भी खबर है और 8 किलोमीटर तक धुएं का गुबार भी फैल चुका है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस आपदा के तहत रूस से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 7 की तीव्रता का भूकंप और उसकी ये तस्वीर। वहीं इसी भूकंप से शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट को लेकर भी खबर है, और ऐसा विस्फोट कि 8 किलोमीटर तक धुएं का गुबार फैल गया। तो रूस में भूकंप को लेकर खबर है, जहां भूकंप से धरती कैसे कांप रही है उसकी तस्वीर तो आपके सामने ही है। लेकिन देखिए, 7 की तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है, और इस बीच 7 की तीव्रता के बाद भूकंप के बाद मची अफरा तफरी के साथ साथ अंदर की ये वो तस्वीरें सामने आ रही है जिसके जरिए आप अंदाजा लगाइए कि सब धरती किस तरीके से कांप उठी रूस में। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर पूरी जानकारी उन 8 बड़ी ब्रेकिंग्स की आपके सामने, जिस आधार पर फुल एंड फाइनल में आपको अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही तस्वीरों के साथ साथ बड़ी खबरें हैं। इजराइल की भयंकर बमबारी गाजा में, वहीं धमाकों से दहले खान यूनिस के इलाके की तस्वीर आपके सामने थी। तेल अवीव में किस तरीके से सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स को जैसे इस वक्त टारगेट किया जा रहा है उसके बारे में एक्सपर्ट से किया सवाल। वहीं एक और बड़ी खबर आई, लेबनान में 3 इलाकों पर एक साथ हुई एयर स्ट्राइक को लेकर। वहीं एक और वॉर फ्रंट जहां डोनेट्स्क में अब रूसी आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने का दावा किया गया, और रूसी फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन किस तरीके से रोनोवरस्का में नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूसी फोर्स की एंट्री यहां पर हो चुकी है। वहीं रूस में आए भूकंप की तस्वीर और साथ ही ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद बढ़ते खतरे की भी तस्वीरें आ रही है सामने। लेकिन अब आज की एक्सक्लूसिव खबर और बड़ी खबर, क्योंकि हमले की आखिरी तैयारियों में जुटे ईरान को लेकर खबर बड़ी है। फारस की खाड़ी में युद्ध की तैयारी ईरान कर रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वॉर ड्रिल को लेकर खबर। फारस की खाड़ी में जुटे हजारों IRGC सैनिक, बड़े युद्ध का फाइनल काउंटडाउन शुरू।
IRGC की ये वॉर ड्रिल, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वॉर ड्रिल, यानी फारस की खाड़ी में अब युद्ध की तैयारी ईरान कर रहा है। इस तैयारी का आखिर मतलब क्या है, समझेंगे एक्सपर्ट से। उससे पहले खबर के बारे में और डिटेल जानकारी, क्योंकि फारस की खाड़ी में हजारों IRGC सैनिकों के जुटने को लेकर खबर है। हालांकि इजराइल पर हमला ईरान करके रहेगा और इजराइल से हानिया का बदला ईरान लेगा। ईरान के विदेश मंत्री अली बघेरी खानी की यह वार्निंग है, जहां वो कह रहे हैं कि ईरान को इजराइल से बदला लेने का अधिकार है। अली खानी ने इजिप्ट को भी सचेत कर दिया है। और इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एनालिसिस के लिए GD बख्शी सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बख्शी सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और पहला सवाल अब इस आधार पर कि आखिर हमले की तैयारी पूरी बताई जा रही है, तो हमलों को किस आधार पर, किस स्तर पर दिया जा सकता है अंजाम? देखिए, जब 13 अप्रैल को ईरान ने पलटवार किया था तो उसने 320 ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। 170 शाही ड्रोन्स, 40 के करीब क्रूज मिसाइल्स और 140 के करीब आपके शहाब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। ज़्यादातर 97% इंटरसेप्ट कर लिए थे इजराइल ने अमेरिका की हेल्प के साथ। इस बार ईरान के पास दो बड़े विकल्प हैं। एक तो वो लिमिटेड स्ट्राइक करे ताकि वॉर एस्केलेट ना हो, वो अपने प्रॉक्सीज को आगे करे। ज़्यादातर हिजबुल्ला, हमास, हाइती और जो सीरियन मलिशियाज हैं, जो शिया मलिशिया सीरिया और इराक में, उनका इस्तेमाल करे। नंबर 2 कि वो ऑल आउट हमला करे, ये चारों मिलके हमला करे और भीषण हमला करे इजराइल के ऊपर। उसका जो है डिसएडवांटेज ये है कि इजराइल ने और अमेरिका ने सीधी धमकी दी है कि हम भीषण पलटवार करेंगे, जिसमें जबरदस्त नुकसान हो सकता है ईरान का। बिल्कुल। अब ईरान को देखना है, फैसला करना है कि वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, रूस अब एक उसकी और मदद कर रहा है सर, उसी बारे में आगे खबर है सर।